नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। खबर मध्य प्रदेश की भिंड जिले से है, जहां कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बजट 2026 महिलाओं के सशक्तिकरण और युवाओं के समग्र विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि बजट में महिलाओं के लिए प्रस्तुत रोड मैप केवल सामाजिक न्याय तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी भूमिका को आर्थिक भागीदारी, तकनीकी नेतृत्व और वैश्विक प्रतिस्पर्धा तक विस्तार देता है। इससे देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ नए नेतृत्व के अवसर भी मिलेंगे। कृषि मंत्री कंसाना ने आगे कहा कि युवाओं के लिए अवसरों का सृजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें युवा महिलाओं की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि स्किल इंडिया, डिजिटल स्किल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षण देकर भारत भविष्य की नौकरियों के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। ये जानकारी उन्होंने भिंड में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। मध्य प्रदेश से सतीश शर्मा की खास रिपोर्ट। गरीब, किसान, महिला और युवा सहित समाज के हर वर्ग के सशक्ति का स्पष्ट रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। बजट 2026-27 हर नागरिक को सपनों, आकांक्षाओं और भविष्य की मजबूत नींव रखने वाला बजट है। ये बजट गरीब, किसान, युवा, महिलाएं और उद्यमी के सशक्तिकरण की स्पष्ट दिशा दिखाता है। यह बजट युवाओं के सपनों को उखाड़ देने वाला है, उड़ान देने वाला है, किसानों के विश्वास को मजबूत करने वाला है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निर्णायक है। मध्य प्रदेश व गरीब को सशक्त करने की सोच को आगे बढ़ाता है। बजट 2026-27 इतिहास में उस बजट के रूप में याद किया जाएगा जिनने विकसित भारत के संकल्प को ठोस आधार दिया। यह इस शताब्दी के दूसरे क्वार्टर का पहला बजट है और वित्त मंत्री निर्मल जी ने लगातार 9वीं बार संसद में बजट प्रस्तुत किया है। यह अपने आप में एक गौरव के पल के रूप में भारत के संसदीय इतिहास में दर्ज हुआ है। भाइयों, पढ़ूंगा तो काफी लंबा है, आप भी बोर हो जाएंगे। मेरे ख्याल से इसकी प्रति आपके पास पहुंच गई और बाकी कहीं और कमी हो तो आप रूबरू पूछ सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, हमारे माननीय विधायक बैठे हैं उनसे पूछ सकते हैं। केंद्रीय का बजट नहीं है, ये पूरे देश का बजट है और जो देश का बजट है तो भिंड जिला कहाँ छूटा रहेगा भाई बहन। हाईवे की बात नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, लेकिन इस बजट में उन बातों पर ध्यान दिया गया है यहाँ जिससे जनता को सीधा छुए, जनता का विकास कैसे हो। इस बजट को ये मैं आपसे फिर आग्रह करना चाहता हूँ कि एक भिंड और मुरैना का सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल है। आज पूरे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो विकास कार्य हो रहे हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, चाहे फ्लाईओवर की समस्या हो और सबसे लास्ट में मैं बात कहूँगा चाहे डाकू की समस्या हो। आज हम गर्व के साथ कहते हैं, मैं आपसे अछूता नहीं हूँ, अलग नहीं हूँ, हम भिंड को अपना बड़ा भाई मानते हैं मुरैना के लोग। और आपके अनोखी से मैं बात बताऊं, जब कांग्रेस की सरकार यहाँ हुआ करती थी, मैं बॉम्बे गया था। बॉम्बे में हमने भूल से एमएलए साहब अपना एड्रेस सही बताया, कहाँ के रहने वाले हो, हमने कहा मुरैना के, मैंने कहा भिंड मुरैना, मैंने कहा अंदर गया और अंदर से निकल के आया, वो रूम खाली नहीं। अब मेरे साथ में कुछ और लोग थे, रूम पहले तो हमारी एंट्री हो रही थी, रूम नहीं था। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि ग्वालियर और चंबल संभाग में एक भी सूचीबद्ध डाकू नहीं है। ये किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन। तो ये सरकार की जन कल्याणकारी योजना, उसमें हम कहें कि मुरैना को क्या दिया है,
या भिंड को क्या दिया है, ग्वालियर को क्या दिया है, वो सब कुछ सारे देश में आज 10 साल से केंद्र में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में पानी विधायक क्यों नहीं उठाते हैं मंत्री? किस बात का मुद्दा? नेशनल हाईवे 719 का चौड़ीकरण होना चाहिए। जानबूझ के कोई एक्सीडेंट कर सकता है क्या? जानबूझ के कोई एक्सीडेंट नहीं मार सकता। विस्तार जानबूझ के नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर NHAI को दे दिया है। आप धैर्य रखो, ये श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। किसी भी व्यक्ति की हर व्यक्ति का वो काम किया जाएगा जो जनता के हित में होगा। अनहित की बात